हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स ले लेता हूँ। देखिए, मैं ऑक्यूपाइड रहता हूँ और ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो ऐसे माइंड मत करिएगा। मैं जितना हो सके उतना अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जिससे सबको बेनिफिट हो सके मैं उसको कवर कर लेता हूँ एक साथ ऐसे वीडियो में। तो मेरे को लगा आज सही दिन है, तो सारा मैं जो जो इम्पोर्टेंट लगता है वो मैं आप लोगों से क्वेश्चंस के रिप्लाई कर देता हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो एक एक करके मैं लेता हूँ आप लोगों के इसमें क्वेश्चन, ठीक है। तो हर वीडियो से है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक स्पेसिफिक वीडियो का क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। कमेंट्स में ऐसा रहता है कि हर वीडियो के कमेंट्स लिखा जाते हैं, तो मैं एक साथ कवर कर देता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है कमेंट है, भाई पैदा होते ही ज्वाइन कर लिया। अरे वो कमेंट निकल गया मेरे मुंह से ऐसा। यूपीएससी बेसिक सैलरी वर्सेस एआई बेसिक सैलरी वाले वीडियो में बोला था इन्होंने, तो वो मेरे मुंह से निकल गया। उसका रेफरेंस यही है कि आपको अगर बहुत ऊपर जाना है सर्विस में, ऊपर की कैडर में जाना है, तो बहुत अर्ली आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। मे बी 20-21 जैसे ही आपने कॉलेज ख़त्म किया उसके बाद ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, ग्रेजुएशन करते ही, तभी आपको बहुत आगे तक जाएगा, है ना। किसी ने शायद ये भी पूछा था मेरे से कि फ़ाइनल एज क्या होती है, सर्विस की कितनी ड्यूरेशन होती है। आप कभी भी ज्वाइन करिए कोई भी सर्विस, आपकी जो फाइनल डेट होती है वो 60 साल होती है ना। ऑफिशियली आप रिटायर हो जाते हैं 60 साल में। जिस दिन आप 60 साल के हो गए, 60 ईयर्स के, उसके बाद आप रिटायर हो जाते हैं। हाँ, उसके बाद कुछ केसेस ऐसे रहते हैं जब मिनिस्ट्री वगैरह में लोग फिर भी एक्सटेंड करते हैं। वो केसेस अपन नहीं इंक्लूड कर रहे हैं कि वॉलेंट्री बेसिस पे या फिर रिक्वायरमेंट बेसिस पे अपना टेन्योर एक्सटेंड कर लेते हैं, मोर देन 60 ईयर्स भी सर्व कर लेते हैं। कभी कभार ऐसा रहता है, वो सीनियर पोजीशन में होता है बहुत, है ना, तो उसको नहीं काउंट कर रहे हैं। बट ऑफिशियली अगर बोलेंगे तो 60 साल तक आपका सर्विस रहता है, फिर उसके बाद आप टाटा बाय बाय, है ना। आपका जो भी पैसा बन रहा होगा रिटायरमेंट का वो सब लेके आप बाय बाय हो जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट कमेंट लेता हूँ। पीएसयूज़ में पर्क्स ऐड होते हैं ग्रॉस सैलरी में, प्लस पीआरपी, अदर अलाउंसेज लाइक फर्नीचर, स्पेक्टिकल, कंप्यूटर एंड मच मोर देन दिस सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन कांट प्रोवाइड। दिस फैक्ट मस्ट बी कंसिडर्ड बिफोर ज्वाइनिंग बिकॉज अल्टीमेटली एडिंग दीज सैलरीज ऑल्सो इंक्रीज। हाँ, ये बात सही है। पीएसयूज़ में देखिए बहुत आपका पीआरपी भी मिलता है, जो सही लिखा है सब, अलाउंसेज भी मिलता है, फर्नीचर, स्पेक्टिकल का, कंप्यूटर का, ये सब मिल जाता है। तो कई सारे पीएसयूज़ ऐसे होते हैं ना जो इसके लिए आपको पैसे एवं ही दे देंगे, लेकिन अपने में अथॉरिटी में ऐसा है ना कि आपको स्पेक्टिकल, फर्नीचर और कंप्यूटर वगैरह के लिए एडवांस टाइप का मिलेगा। फर्नीचर का तो नहीं है, कंप्यूटर का है, स्पेक्टिकल्स का भी नहीं है, दांत का है, दांत का मिल जाता है कि आपको कोई डेंटल अगर कोई प्रॉब्लम हुई है साल में अगर कर रहे हैं तो उसका भी मिलता है अलाउंस। तो मैंने बताया ये अलाउंसेस वाले वीडियो में, वो देख लेना। तो यही सारी चीज़ें मैं कंसिडर कर रहा हूँ। सेंट्रल में ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, सेंट्रल का प्रोफाइल डिफरेंट रहता है वहाँ, लेकिन सैलरी कम हो जाती है थोड़ी, तो वही दुविधा में है, समझ लीजिए। मेरे को ज़्यादा झुकाव थोड़ा पीएसयू के ही साइड आता है। तो देखते हैं, अब अभी तो टाइम है बहुत, बाद में इसके बारे में सोचूंगा मैं। अभी भी चल ही रहा है, समझ लीजिए, रिसर्च का फेज़ मेरा ये, ठीक है। भाई कुछ सोच लो, इसके किसके बारे में कह रहे हो। माइंड को ओपन रखो, इतना अभी नैरो ना है, टैग ही काफ़ी है। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसलिए ऐसा नहीं सोचता हूँ कि यूपीएससी का बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे ऐसे मान के नहीं चलता हूँ। मैं एकदम इसको एक जॉब की तरह समझता हूँ और उसे ऐसे ही मैं एनालाइज करके आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ। और मेरा मेन रीज़न यही है कि आप लोग भी कभी फ्यूचर में देंगे तो ये सारी चीज़ें जब मैं गो थ्रू हुआ हूँ तो आप लोग भी देख के समझ जाओगे, और फिर उसके ऊपर जो एनालिसिस करना है आपको वो करना आप, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं डायरेक्ट कॉलेज ख़त्म करके उनका यूपीएससी का चालू हो जाता है और मे भी निकाल भी लेते हैं 1-2 अटैम्प्ट में। कुछ लोगों का ऐसा रहता है जो बहुत पुअर बैकग्राउंड से हैं, तो वो पहले किसी और जॉब में जाते हैं, फिर उसके बाद स्विच करते हैं, फिर कहीं और काम किए, फिर फाइनली उनको लगा कि हाँ आई एम रेडी टू गिव यूपीएससी नाउ, मे बी कुछ भी, सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, कुछ भी। तो उस समय फिर आपको ये काम आ सके, मैं इसलिए ये सारे वीडियोस बनाते रहता हूँ। ऑन अ पर्सनल लेवल आप एनालाइज कर सके इसको रादर देन सोशल और प्रोफेशनल लेवल, क्योंकि एज अ जॉब है, आपको पर्सनल लेवल पे क्या मिलेगा वो चीज़ें सोचना इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा, है ना। तो फुल्ली आप ऐसे देखें इन चीज़ों को। फिर उसके बाद एक भाई ने कमेंट किया है, इफ़ द चेंज द एक्सप्रेशन टू पैटर्न दिस। अच्छा, ये पाइथन प्रोग्राम के लिए है। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इटरेशन फाइंड वाला क्वेश्चन था। इस पे मेरे को बहुत समय लगा था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इसको हैंडल कर रहा है। तो जो मेरे से लॉजिक लगाया था मैंने,
और क्या बोलते हैं जो वर्क कर गया था सारे टेस्ट केसेस पे, तो मैंने इसको मतलब अपलोड कर दिया था। लेकिन भाई कह रहे हैं तो देखता हूँ, मैं एक बार क्रॉस चेक करूँगा कि एक दूसरा पैटर्न यूज़ करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अच्छी चीज़ है, आप लोग इन्वॉल्व हैं ऐसे वीडियोस में भी, मेरे को अच्छा लगता है, नहीं तो मेरे को लगा कोई देखता ही नहीं है। ठीक है, इसको मैं देखूँगा। आई थिंक इसको मैंने एक बार क्रॉस चेक भी किया था, सारे टेस्ट केसेस काम आ रहे थे, पर अगर फिर से अगर बोल रहे हैं तो मैं क्रॉस चेक कर लूँगा। ठीक है। भैया एआई में इंजीनियर्स के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होता है क्या गेट के अलावा, जैसे कुछ पीएसयूज़ में होता है ना कि गेट से भी लेते हैं और अलग से उनका एक एग्ज़ाम भी होता है? यार ये पहले हुआ करता था, अभी ऐसा हो गया, मतलब बहुत 8-9 साल पहले की बात बता रहा हूँ। एआई में होता था ऐसा, पहले तो इंटरव्यू भी हुआ करते थे, लेकिन अब प्योरली सिर्फ एग्ज़ाम निकालो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर जॉब मिल जाती है। तो ये पहले हुआ करता था। अभी भी फ़िलहाल मैं बोलूँ अलग से, तो अलग से देखिए गेट का थ्रू तो सिर्फ सीएनएस में है, लेकिन अलग से एटीसी का एग्ज़ाम होते रहता है। पिछले 1-2 साल में देख ही रहे होगे, दन एग्ज़ाम हुआ है एग्ज़ाम, है ना, एटीसी के लिए। एटीसी का ऐसा है कि उनका अलग ही एग्ज़ाम होता है, उनका गेट के थ्रू नहीं रहता है, अभी भी वैसे ही चलता है। और फिर उसके बाद कॉमन कैडर वगैरह के शुरू कर दिए हैं, लेकिन उसके फ्रीक्वेंटली होंगे कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो पहली बार हुआ है। और उसमें रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी, नीचे के लोगों को भरना पड़ेगा जब अभी जो ज्वाइन कर रहे हैं वो प्रमोट हो जाएंगे तब, है ना। तो मे नॉट भी अभी तुरंत के तुरंत वैकेंसी आए, पर टारगेट करके रखिए दिमाग में कि कॉमन कैडर की एक कैडर बन चुकी है, उसमें रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, तो वहाँ पर फिर से मैं एग्ज़ाम निकाल के पा सकता हूँ जॉब को, है ना। थोड़ा क्या फ्यूचर में चलना पड़ता है। आप ऐसे प्रिपरेशन करेंगे ना कि हाँ भाई आएगी वैकेंसी, आएगी, जब भी आएगी मैं उस समय के लिए रेडी रहूँगा और निकाल दूँगा तुरंत के तुरंत। तो इस फेज़ में रहेंगे ना तो आप निकाल सकेंगे। नहीं तो ऐसा हुआ कि नोटिफिकेशन आने के बाद ही आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर वापस वही तैयारी करना पड़ जाएगा। तो टच में रहिए, मल्टीपल एग्ज़ाम्स की तैयारी एक साथ करते रहिए। थोड़ा प्रेशर वाली चीज़ है, लेकिन जब आपका निकल जाएगा ना तो आप बहुत रिलीफ हो जाओगे, है ना। और उसके बाद फिर आगे कैसे करना है ज़िंदगी में, वो चीज़ें आपको फिर सोचने में थोड़ा आराम से सोच पाओगे, है ना। तो मैं ऐसी अप्रोच लिया। देखिए मैं, मेरे पास मतलब इतना फाइनेंशियली नहीं था, तो मैंने वो किया जो भाई हो सकता था। फिर उसके बाद धीरे से एक स्टेप नेक्स्ट क्या किया जा सकता है, नेक्स्ट क्या किया जा सकता है, स्टेप बाय स्टेप ऐसा सोचिए, है ना। थोड़ा स्ट्रक्चर कर लीजिए अपनी थिंकिंग की कैसे आप मतलब एग्ज़ाम देंगे। तो मैं इस कमेंट पे तो यही रिप्लाई दूंगा। तो गेट से अभी फ़िलहाल सीएनएस का है, आई थिंक सीएनएस का अभी आया भी हुआ है रिक्रूटमेंट। अब देखिए गेट के थ्रू भी देख रहे हैं आप, हमें हर साल नहीं निकलती है। पिछली वाली जो निकली 3 साल बाद 3 गेट स्कोर का एक साथ ली। अब इस साल ऐसा हो गया रिक्वायरमेंट पड़ गई तो फटाक से नोटिफिकेशन आ गया, है ना। तो देते रहिए, और उस जोन में रहना पड़ता है अपने को कि भाई पढ़ते रहें, जब भी वैकेंसी आए तो फटाक ले निकाल लें, ऐसा टाइप के मोड में रहना पड़ेगा आपको। ठीक है, होपफुली कुछ सीखे होंगे। फिर जय हिंद सर, फेस्टिवल्स की हॉलीडे का क्या है? यार फेस्टिवल की हॉलीडेज़ मिलती हैं, फेस्टिवल में तो समझ लीजिए जनरल ड्यूटी की तो छुट्टी रहती है, मतलब क्लोज हॉलीडे बोलते हैं या गेजेटेड हॉलीडे बोलते हैं उसको, लेकिन शिफ्ट की नहीं रहती है। शिफ्ट में ऐसा रहता है कि शिफ्ट में उस दिन अगर जिसकी शिफ्ट पड़ी छुट्टी के दिन तो उसकी एक्स्ट्रा बन जाती है, तो ये अच्छा हो जाता है, शिफ्ट वाले का भी फ़ायदा हो जाता है और जनरल का भी छुट्टी बन जाती है। तो ऐसे चलता है। जनरली दिवाली वगैरह के टाइम पे थोड़ा मतलब हेक्टिक हो जाता है कि कौन जाएगा छुट्टी पे, कौन जाएगा, तो वहाँ पर थोड़ा डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है कि हाँ भाई दिवाली में कौन कौन जाएगा, कौन कौन नहीं जाएगा। तो उसमें थोड़ा सा मतलब दिक्कत आती है, क्योंकि सबको घर जाना होता है उस टाइम पे, होली दिवाली ये सब बड़े बड़े जो फेस्टिव्स रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। दिवाली टाइम में जैसे छुट्टी मिल जाएगा, एक दिन की रहेगी उसमें, जिस दिन दिवाली है, दशहरा के दिन हो जाएगी, ऐसा मतलब क्लोज्ड हॉलीडे बोलते हैं उसको। तो क्लोज्ड हॉलीडे के टाइम पे आपको मतलब शिफ्ट कर रहा है तो शिफ्ट की एक्स्ट्रा बन जाएगी, और क्लोज्ड हॉलीडे के वालों को जो जनरल में हो उसको तो छुट्टी रहेगी उस दिन। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा मॉडल है आईपैड का? भाई आईपैड एयर है, वो जो 64 GB वाला है, उस पर ही सबसे लोएस्ट मॉडल जो होता है वही मैंने लिया था। मैं बहुत तकलीफ़ में आ गया था, क्योंकि पेपर यूज़ करना, मैं देखे होगी कुछ वीडियोस पेपर में लिख लिख के बनाया हूँ। फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई जो मैं करते रहता हूँ उसकी कॉपीज़ मैं नहीं बनाना चाहता था। फिर उसके बाद मैं ये सिखाने के लिए आप लोगों को कुछ मतलब उसके लिए भी यूज़ करना चाहता था, तो वो सब की वजह से मैंने आईपैड लिया था, है ना। तो सस्ता वाला ही लिया, हालांकि सेल पे नहीं लिया था। जब मैं तंग आ गया, जब मेरे को लगा कि भाई अब ले ही लेता हूँ करके, तब मैंने लिया परेशान होकर। ठीक है, तो आप लोग सेल में ले लेना जब लगे। थैंक यू सो मच सर, भाई बढ़िया, चलो हेल्प मिल रही है।
इफ़ आई हैड अ चॉइस देन आई विल ऑलवेज चूज़ ग्रुप ए गेजेटेड पोस्ट ओवर एनी PSU जॉब। देखिए अपना अपना पर्सनल है। मैं ऐसे कोई मतलब इम्पोज नहीं करना चाहता हूँ आप लोग के ऊपर कि PSU ज़्यादा बेटर है या UPSC ज़्यादा बेटर है। पर्सन टू पर्सन एनालाइज कर सकते हैं। मेरे को एज अ जॉब ही दिखती है ये ग्रुप ए की पोजीशन। बस ये है कि आपको थोड़ा बेटर मतलब सोशली हो जाएंगे आप, और थोड़ा बेटर पे हो जाएगी। पर PSU में अगर वही 60 बेसिक पे हैं अगर आप, तो आपकी ज़्यादा पे रहेगी। थोड़ा मतलब अपने पर्स और अलाउंसेस हैं दोनों जॉब के, तो अपने अपने ऊपर है। मैं स्टिल रिसर्च कर रहा हूँ, मैं मतलब समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्या बेहतर हो सकता है। मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि ग्रुप ए ही करना है टाइप का। मैं बस जो मिला था जॉब वही करने में लगा था, वो तो निकल गया। तो उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि क्या करें कैसा करें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी अच्छी है, लूज़ ना करना है। तो पूरा रिसर्च करके मैं जो भी रिसर्च कर रहा हूँ वो आप लोगों को भी बताते चल रहा हूँ साथ ही साथ, मतलब साथ में लेके चल रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। तो वो मेरी अभी थिंकिंग है। फिर उसके बाद और देखते हैं। My degree in electrical and electronics, so I can apply GATE 2024 E branch। ई ब्रांच से अगर आपने लिखा है तो ई वाले सेक्शन पे ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ईसी से आपने लिख लिया है तो आप ई का ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर डिग्री लेके भी कर सकते हैं। उस पर मैंने बताया आप जो न्यू AI रिक्रूटमेंट वाली वीडियो बनाई है उसको एक बार फिर से आप जाके देख लीजिए। पूरा रिक्रूटमेंट का सामने ही बताया आपने, तो वहाँ पर आप डिग्री देख लीजिए अपनी, और उसके सामने में क्या पेपर कोड मांगा है। अगर EC मांगा है और आपने EC में दे दिया है तो चलेगा। अगर ई सिर्फ मांगा है तो ई ही पे ही चलेगा, इलेक्ट्रिकल पे ही देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ऐसे ले सकते हो आप, वहाँ पर जाके एक बार देख लीजिएगा। विल AI JEE लॉ वैकेंसी कम दिस ईयर? भाई रेयर चांसेस हैं। लॉ की तो ऐसा है कि ना रेयरली ही निकलती है। ये सब जो है ना, जो ATC CNS को छोड़ के ना जितने भी हैं बहुत रेयरली मिलते हैं, उसके फ्रीक्वेंट होते ही नहीं है रिक्रूटमेंट। तो अगर मिलता है ना कभी भी, मान लीजिए अभी तक नहीं निकला पिछले वाले में JEE लॉ वाला जो था, तो अगले वाले में जब भी आपका हो ना नोटिफिकेशन आए तो हाथ मार लेना कैसे भी करके, है ना। ये बहुत फ्रीक्वेंसीज नहीं है, वैकेंसीज नहीं है जो आते रहती हैं। तो मे नॉट भी आए, मे नॉट भी ना आए, लेस चांसेस ही हैं। तो फिर भी अगर आए तो नेक्स्ट टाइम के लिए बता रहा हूँ, रेडी रहिएगा हमेशा, है ना। तो इसके बाद सर एनी चांसेस कॉमन कैडर नोटिफिकेशन रिलीज़ अगेन इन 2024? लेस चांसेस हैं। अभी तो EC का नहीं आया है जो पिछले वाले का हुआ है। अब उसका फाइनल लिस्ट आएगा तो सिलेक्शन होगा, टाइम लगेगा। तो अगर आया तो लास्ट मंथ में आएगा साल के, लेकिन चांसेस कम है यार, है ना। वेट कर सकते हो नेक्स्ट जब भी आए तब, ठीक। एक्सपेक्टेड फाइनल लिस्ट डेट एनी आइडिया? लास्ट वीक ऑफ मार्च लिखा है किसने, तो वही मार्च अप्रैल के आसपास समझिए, क्योंकि रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, बहुत रूल्स नए बने गए हैं, कॉमन कैडर के नाम भी चेंज हुए हैं, फिर टाइम लगता है थोड़ा यार गवर्नमेंट पोजीशंस में चीज़ें बनने में। तो इसीलिए ये नया है, लेकिन ये है कि एक बार ज्वाइन हो जाओगे ना तो आपको बेनिफिट ये है कि पहली है आपकी फर्स्ट बैच रहेगी, तो आपका ना फटाफट प्रमोशन होते जाएगा। अभी भले लेट हो रहा है लेकिन बाद में आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। मैं अभी मान लो JEE हूँ, AM भी बना ना, तो कल को जाके 20 साल बाद मान लो मैं EGM ही रह जाता हूँ अगर, तो आप में भी जॉइंट GM तक पहुँच जाए कॉमन कैडर में, है ना, क्योंकि वैकेंसी है वहाँ पे। ATC और CNS में थोड़ा स्टैग्नेशन है, तो उस वे में बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा पॉजिटिवली देखिए ये चीज़, तो आपको अच्छा लगेगा। एक बार हाँ मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा मतलब नहीं आता है जब तक ऑफ़र लेटर, तब तक थोड़ा टेंशन रहता है, पर टेंशन की बात नहीं है, आ जाएगा। थोड़ा टाइम लेगा, स्ट्रक्चरिंग हो रही है, रूल्स बन रहे हैं, नाम चेंज हो रहा है, देखे हो आप, तो वो सब में टाइम लगता है थोड़ा। हर चीज़ देख समझ के करनी पड़ती है ना, तो थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन बाद में तकलीफ़ ना हो तो बेटर रहता है। तो वेट कर लीजिए थोड़ा 1-2 महीने, तब तक कुछ और पढ़ते रहिए, है ना। फिर वेलकम टू विजयवाड़ा। हाँ भाई, विजयवाड़ा मैं पहली बार गया था। मैंने सोचा व्लॉग बनाते हैं, सब करते हैं। क्योंकि मैं दोस्तों से कुछ पूछा, मेरा एक कलीग भी है साउथ से, तो उससे बात की, तो उसने बताया कि टाउन टाइप का ही है, ज़्यादा बड़ी सिटी मत इमेजिन करिए। लेकिन मैं फिर भी सोचा कि कभी जाना हो ना हो, कि फ्रेंड की मैरिज थी मेरी, तो मैं एक बार एक्सप्लोर करना चाहता था। वहाँ तेनाली गया, मैं तेनाली एक्सप्लोर किया थोड़ा, वहाँ के कुछ फूड खाए हमने, और विजयवाड़ा थोड़ा देखा, वहाँ शॉप वॉप किया, शॉपिंग वगैरह की। मतलब ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ मेरा। जनरली उस साइड अब जाना हो भी पाए या ना हो पाए पता नहीं, क्योंकि मेरा फ्रेंड भी रहता वहाँ पे, पर जॉब उसकी कहीं और ही है मेट्रो सिटीज़ में। तो इसीलिए एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, मैंने उसको व्लॉग में कवर कर दिया। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर हेलो, क्या ATC की नेक्स्ट वैकेंसी जुलाई अगस्त तक आ सकती है?
हो सकता है इस एटीसी में चांसेस है, लेकिन गिवन दैट कि अभी बहुत रिक्रूटमेंट हुआ है ना, तो कम चांसेस भी हो जाते हैं इसी वजह से। तो एग्जैक्ट मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एटीसी की आते रहती है, तो आप उसमें तो एश्योरेंस रख सकते हो कि अभी नहीं आया, अगस्त में नहीं आया तो दिसंबर में आ जाएगी, दिसंबर में नहीं तो अगले साल के मार्च या फरवरी में आ जाएगी। प्रिपेयर करते रहिए, बस मैं ये बोलूँगा। 100 से ज़्यादा नंबर ले आएंगे आप तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा फ्यूचर में चलिए, वैसा मैं बोलूँगा आपको। आई एम रिग्रेटिंग नाउ लीविंग एआई एंड जॉइनिंग एनटीपीसी। रीज़न किसी ने पूछा है तो रीज़न भी बता देना यार। मेरे को जो लगा था कि मैं अपने एनालिसिस पे मैंने छोड़ा था एनटीपीसी, आप अपने एनालिसिस पे रखे होगे कुछ। मेरे को लगता है कि वहाँ पे अच्छी अलाउंसेस हैं, अर्निंग अच्छी है वहाँ पे, उनकी टाउनशिप रहती है अच्छी। फिर उसके बाद लेकिन मेरे केस में मेरे को दो रीज़न बहुत खा रहे थे कि एक पोस्टिंग लोकेशन और दूसरा प्लांट लाइफ नहीं चाहिए थी मेरे को, मैं इस वजह से स्किप किया था। बाकी मेरे को चल जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। और फिर मैंने फैमिली लेवल पे भी सोचा कि भाई कल को फैमिली हुई तो कैसे मतलब करेंगे यार, रिमोट लोकेशन में कैसे कर पाएंगे। तो वो सारी चीज़ों की वजह से मैंने छोड़ा था, वरना आपको एनटीपीसी में ज़्यादा अच्छे अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे, पर्क्स वगैरह मिलेंगे, क्योंकि महारत्न है वो, है ना। तो देखिए जैसा आप, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है मान लीजिए, तो कहीं और स्विच करने की कोशिश करिए। बॉन्ड वगैरह तब तक कंप्लीट कर लीजिए, ऐसा ना हो कि आपको बॉन्ड पे करके जाना पड़े, है ना। कोई घाई नहीं है, जल्दी नहीं है, मतलब ऐसे आराम से लीजिए। आप बहुतों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी पोजीशन पे, तो वहाँ से सोचना आगे ज़्यादा आसान है कंपैरेटिवली। जॉब नहीं हो जब तब सोचने के, है ना। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ एक जगह कहीं घुस जाइए पहले बस, फिर उसके बाद आगे का सोचिए। बहुत लंबी है लाइफ, स्विच कर सकते हैं आप, है ना, क्योंकि फाइनेंशियली थोड़ा बेटर पोजीशन पे रहेंगे ना, तो दिमागी स्थिति भी ठीक रहेगी आपकी, फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद डू यू हैव एनी अपडेट्स रिगार्डिंग कॉमन कैडर? अभी तो नहीं है भाई, इसका तो मैं बता ही दिया आप लोगों को। कंपैरिजन, थैंक यू, प्लीज़ सर प्लीज़ मेक कंपैरिजन विथ एसएससी सीजीएल पोस्ट। थोड़ा मेरे को रिसर्च करनी पड़ेगी, कुछ थोड़ा बहुत ही जानता हूँ मैं इनके बारे में। ये भी अच्छी पोजीशन है, प्योर एकदम परमानेंट गवर्नमेंट पोजीशन में आ जाते हैं आप लोग, तो ये भी एक तरह से अच्छा है। लेकिन ख़तरनाक इसमें भी कंपटीशन रहता है, तो इजी तो नहीं रहेगा ये भी। तो ठीक है, कभी मेरे पास इनफ इन्फो रहेगी तो मैं ज़रूर बनाऊँगा एक ऐसा, ठीक है। फिर सचिन दैया एक काफ़ी कमेंट किए हैं कि उनको मतलब ऑपरेशन सर्विसेज के बारे में जानना है, तो मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं जितने भी कॉमन कैडर में या फिर उसके अलावा जितने भी पोजीशंस हैं उसके लिए सारे मैंने बना दिए हैं वीडियोस कि कैसा प्रोफाइल रहेगा क्या रहेगा। तो वो एक बार प्लेलिस्ट एआई की प्लेलिस्ट है जो जाके देख लेना, उसमें काफ़ी अच्छे से धीरे धीरे करके मैंने बनाया है ना, काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी उसमें। बढ़िया है भाई, मतलब कंपैरिजन है जेई वर्सेस आईएएस। हाँ यार, आईएएस का तो नहीं सोच के किया था मैंने कंपैरिजन, मतलब यूपीएससी का ईएससी के को ध्यान में रखा था, इंजीनियरिंग सर्विसेज। लेकिन आईएएस में भी सैलरी स्ट्रक्चर तो ऐसे ही रहेगा, बट वहाँ के भाई अब पर्क्स अलग ही होंगे कुछ। मैं सिर्फ सैलरी लेवल पे कंपेयर कर रहा था। आईएएस थोड़ा मेरे लिए तो भाई डिफरेंट लीग है वो, मेरे को मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं है आईएएस में, शायद कर भी ना पाऊँ, अब मेरी एज इतनी ज़्यादा है। तो आप लोग अगर सोचें कभी यूपीएससी का, तो उसके पर्पज़ से मैं बनाया हूँ इसको, है ना। बाकी तो आईएएस में आप लोगों को ज़्यादा ही पता होगा मेरे से। रिसेंटली योर वीडियो हैज़ बीन an eye opener, though I am not eligible for ESE, I would like to compare SSC versus AI JEE कॉमन कैडर। ठीक है, देखता हूँ मैं कुछ इन्फो निकालूंगा एसएससी पे, और जो मेरे अंडरस्टैंडिंग बनेगी उस हिसाब से मैं आप लोगों पे वीडियो बना दूंगा इस पर, ठीक है। बॉस कुछ क्या ध्यान दो हम लोग पर भी आईटीआई पर कोई वैकेंसी आती है क्या एआई में? आईटीआई पर लेस चांसेस है यार, अप्रेंटिस वगैरह पे आप अप्लाई कर सकते हो। अप्रेंटिस पे 1 साल के लिए ऐसे मतलब मिल जाता है, 1 साल के लिए काम करो, अगर खाली बैठे हो तब आप कुछ एक्सपीरियंस दिखाना चाहते हैं तब अप्रेंटिस के लिए आप एआई में आ जाइए, कुछ महीने काम करिए, साल काम करिए। लोग आते हैं मेरे अंडर भी, कुछ लोगों ने काम किया है, 1-2 आए थे। वो एक लड़का आया था, उसके साथ काम किया, उसको मतलब वो चला गया मास्टर्स करने के लिए बाहर, अच्छा लड़का था, मुंबई का ही था वो। तो ऐसे लोग आते रहते हैं बीच बीच में, कुछ लोग ट्रेनिंग के लिए आते रहते हैं या फिर अप्रेंटिस के लिए आते हैं, तो उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस बन जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि आपके लिए एकदम ज़िंदगी भर की कुछ पोजीशन मिल जाएगी, आपको स्टिल कहीं ना कहीं प्रिपेयर करके स्विच करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यही बताऊंगा मैं।
इस कमेंट पे। फिर AIATC में चाइल्ड एजुकेशन के पैसे मिलते हैं क्या? नहीं यार, चाइल्ड एजुकेशन के लिए आपको ऐवे ही पैसा नहीं मिलेगा, आपको लोन एडवांस वगैरह दे देंगे, मतलब आपको रिटर्न करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, वो मिलता है चाइल्ड एजुकेशन के लिए। आई थिंक बताया भी हूँ एक आध वीडियो में, किसी मतलब AI की प्लेलिस्ट में कहीं तो है वो, मेरे को याद है कि उस पर कैसे लोन एंड एडवांसेस वाले वीडियो में आप देख लेना जाके। तो ऐसे ही नहीं मिलेगा आपको, मतलब किसी इंटरेस्ट पे पैसे मिलेंगे, वापस देना पड़ेगा। तो फॉरेन एजुकेशन कराना है या फिर यहाँ एजुकेट कराना है, उस बेसिस पे डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको मिल जाता है। तो वो वीडियो देख लेना लोन एंड एडवांसेस वाली। शुड आई गिव एनी अमाउंट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इफ़ दे डिमांड? नहीं यार, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पैसे नहीं देने होते। जनरली जो भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे उसको बनवाने में पैसे लग सकते हैं। जैसे मेडिकल के लिए आप मेडिकल करवाने जाओगे तो वहाँ छोटे छोटे जो टेस्ट होते हैं उसमें चार्ज लग सकता है, या फिर बॉन्ड बनवाने जाओगे तो उसमें चार्ज लग सकता है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे तब तो नहीं होगा, सिर्फ वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे और सारे आपके डिटेल फिल कराएंगे, बस हो गया। कलर ब्लाइंडनेस इज़ अलाउड और नॉट? ATC वाले वीडियो में पूछा, ATC प्रोफाइल इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये वाले वीडियो में। कलर ब्लाइंड यार दिक्कत तो कर सकता है आपको, क्योंकि कलर का आपको रडार स्क्रीन देखनी रहेगी, मेन काम आपका वही है। रडार स्क्रीन में अगर आप कलर वगैरह देख लेते हैं ना, सर्च कर लीजिएगा रडार स्क्रीन फॉर ATC ऐसा करके, उसमें रडार स्क्रीन में आपको कलर वगैरह अगर सही से दिख जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको चल जाएगा। नहीं तो इसके अलावा जनरल ड्यूटी भी करते हैं कुछ लोग, मतलब पेपर वर्क वाले काम भी करते हैं, लेकिन हर स्टेशन में हमेशा तो नहीं बच पाओगे आप, कहीं ना कहीं रडार स्क्रीन के सामने आपको बैठना ही पड़ेगा बीइंग एन ATC। कलर ब्लाइंड के केस में थोड़ा मतलब केयरफुल रहिए कि रडार स्क्रीन वगैरह देख लीजिए, या फिर किसी कोई मतलब ऐसा जो है जहाँ पे एयरपोर्ट पे आपको एक्सेस मिलता है या फिर ट्रेनिंग करने जाते हैं तो ज़रूर वहाँ पे रडार स्क्रीन जाके देखें कि भाई कलर वगैरह मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं। जनरली रेड, येलो और ग्रीन वगैरह में ही मतलब काम हो जाता है, पर इन केस अगर ज़रूरत पड़ी तो दूसरे कलर्स की तो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि रडार स्क्रीन में ही बस आपको हैंडल करते आना चाहिए। पॉइंट यही है, समझ लो, है ना। फिर उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस का फाइनल रिज़ल्ट कब तक आएगा? आ जाएगा यार, वेट कर लो थोड़ा, अब सब पहली बार हो रहा है, बहुत टाइम बाद बन रहा है जूनियर एग्जीक्यूटिव। ऐसे फाइनेंस लॉ, कॉमन कैडर, ये सब की आती नहीं थी, अभी आई है, फायर्स की भी आई थी, तो धीरे थोड़ा टाइम लेंगे, पर एटलीस्ट कम से कम बाद में दिक्कत ना हो आपको, ऐसे उस वे में टाइम लग रहा है, समझ के चलिए। सब उसी से रिलेटेड है ज़्यादातर कि कब आएगा रिज़ल्ट, है ना। भैया BCA डिग्री हुआ है मेरा, फ़िज़िक्स और मैथ PUC में था, क्या मैं ATC AAI के लिए एलिजिबल हूँ? नहीं यार, आई थिंक बैचलर्स तो आप किसी में भी करिए, पर आपका मैथ्स और जो फिज़िक्स है, PUC मान के चल रहा हूँ मैं, 12th की बात कर रहे हैं, 10th 12th, तो ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट होना चाहिए, ये लिखा रहता है नोटिफिकेशन, आप एक बार देख लेना उसमें जाके। पर मेरे को जितना पता है कि आपका ग्रेजुएशन में फ़िज़िक्स मैथ्स होना चाहिए, ना कि 11th 12th में, है ना, तब एलिजिबल रहोगे आप। फिर एक ने पूछा है कि कैन वी करेक्ट आई पावर यूजिंग लेसिक, आई हैव -7.5D विथ रिस्पेक्ट टू सिविल इंजीनियरिंग? देखिए मेडिकल में तो आपको लगेगा, है ना, तो लेसिक अगर करा भी रहे हैं तो ध्यान रखिए कि 1 साल का थोड़ा गैप रखें, जब आपकी जॉइनिंग रहे, जब आप डॉक्यूमेंट दिखाने जाएँ या मेडिकल कराने जाएँ, तो जितना पहले करा सकते हैं उतना बेटर है। अगर आप अलाउड है, अब मुझे पता नहीं है आँख का इतना अलाउड है कि नहीं, पर मेरे को शायद नहीं लगता -7.5D अलाउड होगा, तो पहले करा के रख ले और ठीक हो जाए, तब बाद में आपको दिक्कत ना आए करके। 1 साल का टाइम भी लेते हैं तो चलेगा करके, है ना। या तो फिर कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, अगर मेडिकल क्लियर हो जाता है तो बाद में ये सब चीज़ें चश्मा हटवाते हैं, ऐसा भी करते हैं। तो मैं तो मतलब ये बोलूँगा कि अगर मेडिकल आपका रिजेक्ट हो जाएगा इसके वजह से, तो फिर आप करवा लीजिए, और मतलब थोड़ा टाइम ड्यूरेशन रखिए कि 1-1.5 साल का रखिए, कि भाई उसके बाद ही मतलब इसकी ज़रूरत पड़े मेडिकल कराने की, क्योंकि वो चेक तो करेंगे आँख में लाइट मार के आपके कि आपने कुछ ऑपरेशन तो कराया कि नहीं कराया। ये सब ना UPSC में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, थोड़ा PSUs में लीनियंट रहता है, ठीक है। तो UPSC जब दें तो बहुत ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। सर इज़ पासपोर्ट रिक्वायर्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन AICLS? नहीं, आई थिंक पासपोर्ट नहीं रिक्वायर्ड होगा आपको, लेकिन आप फ्यूचर के लिए बनवा के रख लीजिए। मैं जब पासपोर्ट बनवाया था, मैं बहुत पहले बनवाया था, जब मैं कॉलेज में था, सब बनवा रहे थे करके, चलो अपन भी बनवा लेते हैं, कभी काम आ जाएगा, इस वे में बनवाया था। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो पासपोर्ट नहीं लगेगा, है ना।
सर मेक अ वीडियो ऑन प्रोबेशन पीरियड। यार प्रोबेशन पीरियड पे तो नहीं रिक्वायर्ड होगा, मेरे को लगता है 2 साल का प्रोबेशन रहता है। जिस दिन आपने ज्वाइन किया उससे 2 साल बाद तक आपका प्रोबेशन रहेगा, उसके बाद आप परमानेंट हो जाओगे, है ना। यही रहता है और कुछ नहीं रहेगा। सर व्हाट्स द सैलरी ऑफ ATC CNS इन प्राइवेट सेक्टर। देखिए ATC CNS प्राइवेट सेक्टर में यहाँ तो नहीं है इंडिया में। इंडिया में तो CNS और ATC अभी AI के ही अंडर में है। ऐसा कोई अलग से मतलब ATC और CNS की सर्विस प्रोवाइड नहीं करती है कोई प्राइवेट कंपनी आके। लेकिन आउट ऑफ इंडिया जाओगे तब मिलता है, और क्रॉस चेक करना पड़ेगा मेरे को आउट ऑफ इंडिया क्या सैलरी और मतलब पेज पर्क्स मिलते हैं ATC और CNS के। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं इस बारे में, है ना, तो देखना पड़ेगा मुझे। फिर उसके बाद एज वी ऑलरेडी नो ATCs हैव प्रमोशंस एंड हाइक्स, डू कॉमन कैडर गेट प्रमोटेड, देयर इज़ नथिंग मैंशनड अबाउट AICC गेटिंग प्रमोटेड एनीवेयर, प्लीज़ क्लियर द डाउट। यार कॉमन कैडर की अभी बन रही है सारा, मतलब मैंने ऑर्डर तो देखा है उसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है कॉमन कैडर के, ये मतलब लिखा गया है उसमें, तो वो एग्जीक्यूट होगी, वो बनेगी। टाइम है थोड़ा इसलिए टाइम भी लग रहा है, पर यह है कि आपको स्टैग्नेशन नहीं रहेगा स्टार्टिंग में ही, आप फटाफट मतलब 3-3 4-4 साल में प्रमोट होते जाएंगे, कोई वैकेंसी की वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। तो ये एक बेनिफिट है कॉमन कैडर में ATC के कंपैरिजन में। लेकिन ATC में सैलरी ज़्यादा रहेगी आपकी, रेटिंग और स्ट्रेस अलाउंस वगैरह अगर इंक्लूड कर लोगे तो। हाउ डू यू मैनेज योर जॉब एंड एग्ज़ाम प्रिपरेशन। यार अब तो मैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन कोई करता नहीं हूँ, लेकिन जब मैं जॉब और एग्ज़ाम कर रहा था तो मैं शिफ्ट में था। शिफ्ट में क्या होता है, टाइम फिक्स्ड होता है, इतने टाइम जाओगे इतने टाइम आओगे, है ना। उसके बाद आपका टाइम रहता है, तो उसी टाइम मैं प्रिपेयर किया था करता था। अभी देखिए जैसे मेरी शिफ्ट है अभी 1 बजे से शिफ्ट है, तो अभी मैं ये कर रहा हूँ। तो अब चीज़ें चेंज हो गई हैं क्योंकि, है ना, तो ऐसे ही मैं मतलब मैनेज करता था। जब छुट्टी हो जाती थी घर आए तो पढ़ना शुरू कर दिया, वैसा वाला आप वैसे मैनेज कर सकते हो। फिर एक और क्वेश्चन है, सर AIATC के ट्रेनिंग पीरियड में हम लोग अदर एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या, लाइक SSC, और अगर ट्रेनिंग से पहले एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिया तो विल बी वी एबल टू अलाउड टू गिव द एग्ज़ाम, प्लीज टेल। नहीं यार 1 साल के लिए तो नहीं करते हैं, अलाउ नहीं करते हैं। SC ST के केस में कर देते हैं आपको, लेकिन 1 साल के बाद ही वो करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा जो भी मतलब अदर कैटेगरी वाले होते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और परमिशन लेके थोड़ा हाथ पैर जोड़ के आप कर सकते हो, पर वो भी अलाउ करें कि नहीं ज़रूरी नहीं है ना। तो 1 साल तक तो नहीं हो पाता है, 1 साल के बाद आप कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर पहले अप्लाई कर रखे हैं घुसने के पहले, तो आपको भेज दें, लेकिन बाद में अप्लाई करने ना दें, है ना, ऐसा हो जाता है। फिर उसके बाद JEE इलेक्ट्रॉनिक्स की हर साल आती है क्या। JEE इलेक्ट्रॉनिक्स की यार हर साल तो नहीं आती, गेट के ही थ्रू रहती है, गेट देते रहो। अभी जैसे गेट 24 से ले रहा है, मान लीजिए आप 2025 का दे दीजिए, कभी ना कभी 2025 का रिजल्ट मतलब रिक्रूटमेंट आएगा ही आएगा, तो तब के लिए छोड़ देना उसको 2025 का गेट दे के, है ना। 3 साल की वैलिडिटी में एक बार वो मांग ही लेंगे, है ना। तो ऐसा रहता है, तो इस टाइप से सोचिएगा, हर साल तो नहीं आता है। फिर अगर नॉन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवाएं तो रिम्बर्स होता है। हाँ यार थोड़ी बात करनी पड़ती है, पर कोशिश करिए कि आपको दौड़ भाग ज़्यादा ना करना पड़े, इसलिए एम्पैनल्ड हॉस्पिटल से ही कराएं। बड़ा जो खर्चा है वो एम्पैनल्ड से ही कराएं, क्योंकि वो फिर बात उन पे आ जाती है कि भाई जब लिखा हुआ है एम्पैनल्ड हॉस्पिटल तो आप दूसरे से क्यों कराएं, फिर चक्कर काटने पड़ते हैं, वो मिले ना मिले रिम्बर्समेंट पूरा का पूरा फिर दिक्कत होती है। इसलिए हमेशा ये वाली फ़ाइल तो मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ कि एम्पैनल्ड हॉस्पिटल वाली होनी चाहिए। घर वालों को भी बता के रखता हूँ कि ये जगह में जाएं अपन, अगर कुछ होता है तो ट्रीटमेंट कराने, तो ताकि स्मूथ रहे प्रोसेस। यार भाई मेट्रो सिटीज़ में AI की बिल्डिंग मोस्टली एयरपोर्ट्स के पास ही है क्या। हाँ यार कुछ एयरपोर्ट के पास है, जैसे मैं यहाँ रह रहा हूँ 4-4.5 किलोमीटर है। कॉलोनी जो है 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के पास है, विले पार्ले में एक है, फिर जुहू में एक है, क्वार्टर्स हैं, पवन हंस में क्वार्टर्स हैं, तो ये थोड़े दूर पड़ जाते हैं। तो ट्रैफिक गिवन दैट जो भी ट्रैफिक हो उस हिसाब से आगे पीछे मतलब टाइम बैठाना पड़ता है। ज़्यादातर जो कॉलोनी मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग्स रहते हैं ना मुंबई में, तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स एयरपोर्ट के पास तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो हाइट का रेस्ट्रिक्शन रहता है ना। तो AI की बिल्डिंग्स में ऐसे ही मान के चल रहा हूँ, कॉलोनी की बात कर रहे हैं तो ऐसे ही है, 2-3 जगह बना हुआ है और रेनोवेट होते रहते हैं ये, है ना। मेट्रो सिटीज़ में यही मुंबई का बता रहा हूँ मैं, बाकी का पता नहीं यार, जाऊँगा कहीं तो पता लग जाएगा। हाँ,
ये देखिए, इट्स एन इंटरेस्टिंग वीडियो, थैंक्स फॉर शेयरिंग, वुड यू प्लीज़ शेयर दैट एट विच स्टेज वी नीड टू सबमिट आवर एनओसी टू द यूपीएससी। एनओसी यार जब ज्वाइन करोगे तभी आपको लगेगा, कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप यहाँ से उठ के जाते हैं तो जब ज्वाइन करेंगे तभी आपको एनओसी लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। मतलब ऐसे सिर्फ इंटीमेशन लगेगा, इंटरव्यू देने जा रहे हो, इंटीमेशन लेटर में क्या लिखा रहता है, अथॉरिटी लिख के देगी कि हाँ भाई आपने हमें बोला कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मुझे प्रॉपर चैनल जाने दीजिए और कोई ऑब्जेक्शन, बिना ऑब्जेक्शन के आप जाने दीजिए मुझे। तो अथॉरिटी एक पेपर में लिख के देगी कि हाँ भाई आपका रिक्वेस्ट हमने नोट कर लिया है। ये होता है इंटीमेशन लेटर, ये जाके देना होता है जब इंटरव्यू देते हैं। एनओसी बाद में बनता है, वो हेडक्वार्टर से बन के आता है, उसमें बहुत टाइम लगता है। ऑफिशियल ऑर्डर रहेगा वो, मतलब 2-3 महीने जाते हैं उसमें। तो तब तक जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर ज्वाइनिंग आएगी, तब आपको रिक्वायरमेंट रहेगी एनओसी की, ठीक है। तो ऐसा रहता है। तो सिविल सर्विसेज में भी लिखा है, एंड डज द प्रोसीजर रिमेन सेम फॉर सिविल सर्विसेज, मुझे आइडिया नहीं है, पर यूपीएससी का ही है तो सेम गोज़ फॉर दैट। डैफ में आपको मेंशन करना पड़ता है कि किस दिन आपने अपने ऑफिस को इंटीमेट किया है, तो वो मतलब एक ऑफिशियल चला जाता है ना डेट, तो उसके लिए आपको मतलब इंटीमेशन तो देना पड़ेगा, है ना। एनओसी बाद में भी आप चलेगा, मतलब आगे पीछे हो जाती है। एक बार सिलेक्शन हो गया ना तो आगे पीछे आप दौड़ भाग के कर सकते हो, लेकिन उससे पहले थोड़ा मतलब केयरफुल रहिए, प्रॉपर चैनल ही जाइए। टैब के बारे में काफ़ी लोगों ने बोला है, आईपैड जो लिया है मैंने, कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, सैमसंग टैब गुड है, Xiaomi का पैड गुड है 29,000 30,000 का विद स्मार्ट पेन। तो देखिए अपने ऊपर है, आपके बजट के हिसाब से आप लीजिएगा। मैंने आईपैड इसलिए लिया क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि ख़रीद भी लो और फिर उसके बाद में हैंग करे पड़ा है चीज़ें, तो मैं परफॉर्मेंस की वजह से उसको लिया और मैं बहुत तकलीफ़ महसूस कर रहा था लिखाई पढ़ाई में, तो इसलिए लिया। अपने बजट के हिसाब से आप कोई भी टैब लीजिए, पर मैं नोट मेकिंग इन आईपैड वाले वीडियो बनाने का यही पर्पस था कि आप पढ़ाई लिखाई कैसे करें, उसको यूज़ कैसे करें, बस मैं ये बताना चाहता था। टैब आप कोई भी यूज़ करें आपके बजट के हिसाब से, ठीक है, पर्सन टू पर्सन है ये। हाँ, फिर उसके बाद सर, विल द टाइप ए एंड बी मेडिकल अलाउंस बी स्टॉप्ड कम्प्लीटली और अ न्यू स्कीम वुड कम अप, इफ़ यू कुड प्लीज़ टेल, थैंक यू। यार अभी पहले बात चल रही थी मेडिकल स्कीम बंद होने की, लेकिन अब मतलब ऑर्डर वगैरह आ गया है, वो कंटिन्यू रहेगा, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई न्यू स्कीम नहीं आ रही है। वही काफ़ी लोगों को मतलब डाउट हो अगर, तो मेडिकल का अलाउंस कंटिन्यू है, ठीक है। अब यार बहुत सारे क्वेश्चन तो ले लिए हैं मैंने, काफ़ी टाइम हो गया है। अब नेक्स्ट वाले में मैं कवर करता हूँ फिर। इतने सारे मैं तो ले लिया हूँ, तो आप लोगों को काफ़ी कुछ क्लैरिटी आ गई होगी। फिर अपन नेक्स्ट वाले वीडियो में नेक्स्ट Q&A करते हैं, तब तक के लिए फिर मिलते हैं।